दोस्तों, आज हम मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथ को हम लोग एकदम बेसिक से हाई लेवल तक करेंगे ताकि कठिन से कठिन क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकें। आज हम लोग मैथ का चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। प्रतिशत, परसेंटेज। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज आप पढ़ लेंगे तो 3-4 चैप्टर आप परसेंटेज के रूल पर ही पूरा सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे हम लोग एकदम नॉर्मल क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे और इसको हम पूरा करवाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे दे दिया जाता है 20%। 20% को क्या लिखेंगे? 20/100। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये 100 क्यों आ जाता है। अब इसी को लोग काट के 20 × 20 = 100 यानी कि 1/5 लिख देते हैं। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि 100 क्यों लगता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे परसेंटेज। अब जैसे बोल दिया जाए कि 20% कितना होगा, तो अब आपने निकाला है कि 1/5 होता है। परसेंटेज का मतलब होता है, या फिर इसको प्रतिशत भी आप लिख सकते हैं, प्रतिशत। अब इसका मतलब यही होता है कि प्रति धन शत बराबर आपका प्रतिशत हो जाता है। प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100%। यानी कि आप इससे अब समझ सकते हैं कि 100 का ये प्रत्येक कितना भाग है। यानी कि कोई भी वस्तु छोटी हो या बड़ी, वह हमेशा अपने आप में 100% होती है। जैसे मान लिया जाए कि एक छोटी सी वस्तु, ये कोई छोटी सी वस्तु है, ये अपने आप में 100% है। यदि हम इसका आधा भाग करेंगे तो ये अपने आप में 100 का कितना 50% हो जाएगी, आधा हो जाएगी। और यदि हम इसका और कम करेंगे तो इसका आधा करेंगे तो ये फिर 25% बन जाएगी। 25% बन जाएगी। यानी कि ये 50% का मतलब कि 1/2, और 25% का मतलब आधा, यानी कि 1/4। अब आप तो यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि 100 क्यों लगता है। इसीलिए इसमें 100 लगाया जाता है। कोई भी चीज़ यानी कि 100 का कितना भाग है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए हम कुछ फ्रैक्शन आपको लिखवा देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत ज़रूरी हैं। इनको अगर आपने याद कर लिया या फिर लिख लिया कॉपी में तो समझ लो कि मैथ बहुत इससे ईजी कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए 50%। ये होता है 1/2।
यानी कि अगर आपसे पूछेंगे कि 1/3 बराबर कितना परसेंट है, तो 33 सही 1/3%। 1/4 पूछेगा कोई तो आपको बताना है कि 25%। और 1/5 तो आप बताएंगे 20%। 1/6 तो आप बताएंगे 16 सही 2/3%। 1/7 आपका हो जाएगा 14 सही 2/7%। और आपका 1/8 हो जाएगा 12.5%। और 1/9 आपका हो जाएगा 11 सही 1/9%। और 1/10 आपका हो जाएगा 10%। 1/11 आपका हो जाएगा 9 सही 1/11%। और 1/12 आपका हो जाएगा 8 सही 1/3%। इसी तरह ये सब जितनी भी फ्रैक्शनें हैं इन्हें आपको अच्छे से लिख कर कॉपी में और अच्छे से आपको याद करना है। समझ लीजिए कि ये अगर आपको तैयार हो गए तो मैथ एकदम आसान है। और इसके बाद आप लिख लीजिए 1/20 बराबर 5%। 1/21 बराबर 4%। 3/8 बराबर 37.5%। चलिए इसी के बेस पर हम लोग अब कुछ सवाल करते हैं। जैसे टाइप नंबर 1। टाइप 1 डालिए। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इसमें आपको एक नोट करके लिखना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम सदैव 100 से भाग देते हैं। जैसे कि आपको कोई बोल दे क्वेश्चन नंबर 1,
25% को भिन्न में बदलिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे कि तैसे, जैसे 25% लिखा है तो आपको 25 लिखना है, बटे में 100। ऊपर बोला ही गया है नोट में कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम सदैव 100 से भाग देते हैं। तो 100 से भाग दे दीजिए। 100 से जब भाग देंगे तो इसको काटेंगे तो 25 एक के 25, 25 चौको 100 बराबर आपका 1/4 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 30% को भिन्न में बदलिए। इसको भी आपको वैसे ही करना है जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, कुछ नहीं करना है। आपको 30 का 30 लिख देना है, बटे में प्रतिशत हटाएंगे और 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि नोट में हमने लिखाया है ना ऊपर की प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम हमेशा 100 से भाग देते हैं। तो आपको सीधे 100 से भाग देना है, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा 3/10, यानी कि 3/10 आपका आंसर हो गया। अब जैसे इसी में बोल दे कि 40% को भिन्न में बदलिए। 40% को भिन्न में बदलिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 40 को जैसे कि तैसे लिख देना है और 100 से आपको भाग दे देना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आपका बचेगा 4/10 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 2। इसमें आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको एक नोट करके लिखना है। नोट डाल के लिख लीजिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम हमेशा 100 से गुणा करते हैं। देखिए उसमें जब हमको प्रतिशत को भिन्न में बदलना था तो 100 से भाग करते थे, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो इसमें हम लोग 100 से गुणा करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बटे 4 को प्रतिशत में बदलिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे 1/4 दिया है तो 1/4 को उसी तरह लिख दीजिए, और बोला है कि गुणा 100 से करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। जब आप इसको 4 ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आपका आएगा 25 आएगा। 4 के 4
और 25 चौको 100, तो बराबर आपका आ जाएगा 25% आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे 1/5 है तो 1/5 लिख दीजिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो आप इसको काटेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 20, और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो आपका 20% बनेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपका इसी में दे दे, कोई भी संख्या आपको दे दे कि बताइए 30% को आप उसमें बदलिए, भिन्न में बदलिए, या तो फिर आपको कहे भिन्न में बदलिए, या फिर तो भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या बताएं कि 30 बटे में 100 से भाग दे देंगे, बस 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गए, तो आपका आ गए 3/10। अगर इसी को 3/10 को जैसे अब आपको प्रतिशत में बदलना है तो 3/10 लिखा है, और जब भिन्न रहती है उसको प्रतिशत में बदला जाता है तो मल्टीप्लाई 100 से किया जाता है। तो जब 10 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 10, और ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 30%। इसी तरह क्वेश्चन होते हैं।